हेलो गाइस एंड वेलकम टू अवर चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे मैट्रिक्स के अंदर आइगन वैल्यू और वेक्टर के बारे में, जो कि हम पिछले 3 लेक्चर के अंदर से स्टडी कर रहे हैं। आज हमारे पास इसका चौथा लेक्चर और चौथा एग्जाम्पल है। इसके पहले के लेक्चर के अंदर यानी कि थर्ड लेक्चर के अंदर हमने समझा था कि 3x3 मैट्रिक्स के अंदर आइगन वैल्यू और वेक्टर को कैसे फाइंड किया जाता है, और वो लेक्चर के अंदर मैंने आपको एंड में एक होमवर्क दिया था और ये एक मैट्रिक्स दिया था और कहा था कि इसको आप खुद से क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए। अगर हो जाता है तो समझ लीजिए कि आपको आइगन वैल्यू वेक्टर के सारे एग्जाम्पल समझ में आ चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी एग्जाम के अंदर कोई सा भी एग्जाम्पल होगा आप खुद से उसको सॉल्व कर पाएंगे। बाकी जिन्होंने सॉल्व नहीं किया या फिर सॉल्व करते करते कहीं पर अटक गए तो उनका मोस्ट वेलकम। आज के वीडियो के अंदर फिर एक बार स्टडी करेंगे 3x3 मैट्रिक्स के अंदर आइगन वैल्यू और वेक्टर को कैसे फाइंड किया जाता है। बाकी उन लोगों को मैं नमस्ते बोलूंगा जो डायरेक्टली चौथे लेक्चर के अंदर जंप मार के आ चुके। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले 3 लेक्चर देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए आइगन वैल्यू वेक्टर होता क्या है, कैसे फाइंड करना है, कौन से इक्वेशन का यूज़ करना है, कैसे इक्वेशन को यूज़ करेंगे। ठीक है, सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन लोगों से जो डायरेक्टली ये वीडियो के ऊपर जंप मार के आए, फर्स्ट 3 लेक्चर आप देख लीजिएगा। देखिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा पहले 3 लेक्चर का। आप वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि यहाँ पर आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, सो स्टार्ट करते ये एग्जांपल को सॉल्व करते। सबसे पहले आइगन वैल्यू को फाइंड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आइगन वेक्टर को फाइंड करेंगे। सो स्टार्ट करते सबसे पहले हमारी ऑलवेज फर्स्ट लाइन क्या होती है, बाय कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो वही लाइन हम लिखेंगे यहाँ पर, बाय कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। बाय कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी? सो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इज इक्वल्स टू 0। सारी वैल्यू जो यहाँ पर होगी वहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे फॉर्मूला के अंदर। सो a की वैल्यू हमको दी हुई यहाँ पर मैट्रिक्स -2 -1 5 -3 0 -1 और 5 6 यहाँ तक कंप्लीट। फिर माइनस लेमडा वैसे का वैसा रहेगा, आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये क्या हो गया ब्रैकेट, और ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। माइनस लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सो बाहर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो ये डिटर्मिनेंट के अंदर सबसे पहले जो a की वैल्यू होगी हमारा मैट्रिक्स होगा उसको वैसे का वैसा रखेंगे, -3 0 -1 5 6 ब्रैकेट क्लोज। माइनस लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सो बाहर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। हमको पता है जो भी हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, माइनस लेमडा हो जाएंगे, और बाकी के सारे क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। कि पता है माइनस लेमडा को अगर 1 के साथ प्लस करेंगे सो हमको क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे सो माइनस लेमडा ही मिलेगा, और 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो 0 ही मिलेगा। ब्रैकेट क्लोज, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है, पहला मैट्रिक्स प्लस दूसरा मैट्रिक्स। क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करेंगे। पहले एलिमेंट का एडिशन पहले एलिमेंट के साथ, दूसरे एलिमेंट का एडिशन दूसरे एलिमेंट के साथ, थर्ड एलिमेंट का एडिशन थर्ड एलिमेंट के साथ, चौथे का एडिशन चौथे के साथ। 9 एलिमेंट है और 9 का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। सो -2 प्लस माइनस लेमडा यानी कि -2 माइनस लेमडा मिलेगा। -3 का एडिशन करेंगे 0 के साथ सो -3, फिर एक बार -3 प्लस 0 सो -3 मिलेगा। -1 का एडिशन करेंगे 0 के साथ सो -1 मिलेगा। 0 का एडिशन करेंगे माइनस लेमडा के साथ, -1 वैसे का वैसा। 5 प्लस 0 मिलेगा 5, यहाँ पर भी 5 प्लस 0 5 मिलेगा। 6 प्लस माइनस लेमडा यानी कि मिलेगा 6 माइनस लेमडा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ब्रैकेट यहाँ पर नहीं करेंगे, क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट करेंगे इज इक्वल्स टू 0। डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करना है हमको आता है। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट रो होगी उसको कंसीडर करेंगे। सबसे पहला एलिमेंट लिखेंगे। सो पहला एलिमेंट कौन सा है, -2 माइनस लेमडा। अभी जो पहला एलिमेंट था फर्स्ट एलिमेंट वो जिस रो के अंदर होगा और जिस कॉलम के अंदर होगा उसको ब्लॉक करेंगे। बाकी 4 एलिमेंट बचे होंगे उनका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, जो भी हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और दोनों का सब्सट्रैक्शन, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये 2 टर्म का मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ऑलवेज हर लेक्चर के अंदर बोलता हूँ सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कभी भी पहले मत करना, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सो ब्रैकेट के अंदर माइनस लेमडा, उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 माइनस लेमडा के साथ, बीच में ऑलवेज माइनस। 5 इंटू -1 क्या होगा, -5 डायरेक्टली लिख सकते हैं। फिर सेकंड टर्म का लेके जब जैसे हम उसको सॉल्व करेंगे सो ऑलवेज सेकंड टर्म के लिए क्या आएगा, बीच में माइनस आएगा। फिर सेकंड एलिमेंट -3 ब्रैकेट करेंगे, -3 जिस रो के अंदर होगा और जिस कॉलम के अंदर होगा उसको ब्लॉक करेंगे। हमारे पास 4 एलिमेंट बचेंगे। 6 -1 का मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ, 5 का मल्टीप्लिकेशन भी -1 के साथ। सो ब्रैकेट के अंदर -1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 माइनस लेमडा के साथ, फिर बीच में माइनस 5 का मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ। सो उनको क्या मिलेगा, 5 और -1 अभी वैसे का वैसा रखते हैं। फिर प्लस आएगा बीच में। थर्ड टर्म हमारे पास कौन सा है, -3
3। अभी -3 जिस रो के अंदर होगा उसको ब्लॉक करेंगे, जिस कॉलम के अंदर होगा उसको ब्लॉक करेंगे। 5 का मल्टीप्लिकेशन आएगा -1 के साथ, 5 का मल्टीप्लिकेशन आएगा माइनस लेमडा के साथ। सो ब्रैकेट के अंदर -1 इंटू 5, बीच में ऑलवेज -5 इंटू माइनस लेमडा, 5 इंटू माइनस लेमडा, ब्रैकेट क्लोज। क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते। सो ये -2 माइनस लेमडा को अभी के लिए वैसे का वैसा रखते। माइनस लेमडा को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो -6 लेमडा, माइनस माइनस होगा प्लस लेमडा स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा +5। यहाँ तक कंप्लीट। ये ब्रैकेट को अगर हम ओपन करें सो माइनस माइनस हो जाएगा +3। ब्रैकेट के अंदर -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सो -6, प्लस मिलेगा हमको लेमडा, फिर यहाँ पर मिलेगा माइनस माइनस प्लस और मिलेगा 5। यहाँ तक कंप्लीट। ये ब्रैकेट को ओपन करते, सो प्लस माइनस मिलेगा -3 वैसे का वैसा, माइनस प्लस होगा माइनस, 5 इंटू 1 होगा 5, माइनस माइनस होगा प्लस, 5 इंटू लेमडा होगा 5 लेमडा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अभी सबसे पहले क्या करते हैं, -2 माइनस लेमडा को इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करते। एक काम करते हैं, दूसरे पेज के अंदर इसको सॉल्व करते, ठीक है, ताकि आसानी से समझ में आ जाए। सो -2 माइनस लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो क्या मिलेगा, सबसे पहले -2 को इन सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो क्या मिलेगा, प्लस के अंदर हमको मिलेगा 6 इंटू 2 क्या होगा 12, सो 12 लेमडा, प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, फिर मिलेगा -2 लेमडा स्क्वायर, फिर मिलेगा -5 इंटू 2 होगा 10। अभी माइनस लेमडा को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस होगा प्लस, 6 लेमडा इंटू लेमडा यानी कि 6 लेमडा स्क्वायर, फिर माइनस प्लस होगा माइनस लेमडा क्यूब मिलेगा और माइनस मिलेगा 5 लेमडा। देखिए ये मल्टीप्लिकेशन हमको आता है, इसलिए एक एक स्टेप ध्यान से कीजिएगा ताकि कोई भी अंदर गलती ना हो जाए। अगर एक स्टेप के अंदर भी गलती हो गई तो पूरा एग्जाम्पल का आंसर हमारा गलत आ जाएगा। 5 मार्क्स का एग्जाम्पल आता है या फिर 4 मार्क का एग्जाम्पल, पूरा का पूरा हमको आता है, लेकिन एक स्टेप के अंदर गलती हो गई तो पूरा टाइम भी वेस्ट होगा और पूरे मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। इसलिए शांति से करेंगे, एक एग्जाम्पल को कम सॉल्व करेंगे, लेकिन जितने भी एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे पूरी एकदम कंप्लीट से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर +3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो +3 को अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले एक काम कर देते हैं, -6 + 5 क्या होगा -1, फिर ये प्लस लेमडा, मतलब ये ब्रैकेट का आंसर हमको क्या मिलेगा -1 प्लस लेमडा। अभी 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, सो +3 और -1 क्या होगा -3, प्लस हमको मिलेगा 3 लेमडा। अभी ये -3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस माइनस होगा प्लस, 5 इंटू 3 क्या होगा 15, माइनस प्लस होगा माइनस, 5 इंटू 3 होगा 15 लेमडा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमको पूरा का पूरा इतना मेथड मिला, जितने भी एलिमेंट मिले उन सब का क्या करेंगे हम, जो भी एडिशन होता है तो एडिशन, अगर सब्सट्रैक्शन होता है तो सब्सट्रैक्शन। एक बात याद रखनी है, ये पूरा का पूरा जो डिटर्मिनेंट था उसके इक्वल टू हम लिख रहे थे 0, सो इसके इक्वल टू भी आएगा 0, इसके इक्वल टू भी आएगा 0, और यहाँ पर हमने जो इक्वेशन लिखा उसके इक्वल्स टू भी आएगा 0। सबसे पहले लेमडा क्यूब वाला एक यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट है माइनस लेमडा क्यूब, तो सबसे पहले लेमडा क्यूब वाला एलिमेंट लिख देते हैं माइनस लेमडा क्यूब। अभी लेमडा स्क्वायर के अंदर आते हैं तो लेमडा स्क्वायर वाले एक एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट, मतलब -2 लेमडा स्क्वायर प्लस 6 लेमडा स्क्वायर, -2 + 6 क्या मिलेगा +4 लेमडा स्क्वायर। अभी आते हैं लेमडा के अंदर, लेमडा वाले कितने टर्म है, यहाँ पर +12 लेमडा, फिर -5 लेमडा, फिर 3 लेमडा तो +3 और आएगा -15 और -15, सो -5 -15 होगा -20, 12 और 3 होगा 15, तो +15, तो हमको क्या मिलेगा -5, सो -5 लेमडा हमको मिलेगा -5 लेमडा। बाकी के जो कांस्टेंट टर्म है वो कितने टर्म है, एक आएगा 10, एक आएगा -3 और आएगा 15, -10 -3 होगा -13 + 15 यानी कि हमको मिलेगा +2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमको क्या मिल गया, एक इक्वेशन मिल गया। इसके अंदर एक काम करते, जो माइनस लेमडा क्यूब है उसकी जगह प्लस लेमडा क्यूब करते, मतलब सारे के जो साइन होंगे वो चेंज कर देंगे। प्लस लेमडा क्यूब हो जाएगा, सो -4 लेमडा स्क्वायर होगा, +5 लेमडा होगा, -2 इज इक्वल्स टू 0। अभी मैंने बोला था कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, अभी हम लेमडा इक्वल्स टू कंसिडर करेंगे 0, सबसे पहले 0 कंसिडर करेंगे, सो हमको -2 इक्वल्स टू 0 मिलेगा, वो कंप्लीट नहीं होता। मतलब हम क्या करेंगे, लेमडा इक्वल्स टू 1 कंसिडर करेंगे, लेमडा इक्वल्स टू 2, लेमडा इक्वल्स टू 3, ऐसे हम टर्म को क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। जो भी इक्वेशन के इक्वल्स टू यानी कि लेमडा इक्वल्स टू 2 के इक्वल्स टू हमको दोनों साइड इक्वल्स टू 0 मिल जाता है, मतलब वो क्या कहलाएगा, उसका सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। सो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लेमडा की वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले जैसे लेमडा इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, फिर लेमडा इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, लेमडा इक्वल्स टू 3, फिर लेमडा इक्वल्स टू, अगर उसके अंदर आंसर नहीं आता तो -1 -2 -3, वैसे जो हमने इसके पहले के लेक्चर के अंदर देखा था वैसे इसके अंदर पुट करेंगे। तो सबसे पहले क्या पुट करते हैं, मैंने बोला था ये सब काम हम जो इसके अंदर भी करेंगे वो रफ के अंदर करेंगे, यानी कि सबसे पहले लेमडा इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं, ये रफ काम करें। एग्जाम के अंदर यहाँ पर आपको रफ नहीं करना है, एग्जाम के जो लास्ट जो हमारी सप्लीमेंट्री होती है उसके लास्ट पेज के अंदर हम क्या करेंगे, ये रफ काम करेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, सबसे पहले लेमडा क्यूब, उसकी जगह लेमडा की जगह 1 पुट करेंगे, सो 1
-4 इंटू लेमडा स्क्वायर तो मिलेगा 4 प्लस यहाँ पर मिलेगा 5 इंटू 1 5 और ये -2 इज इक्वल टू 0 1 प्लस 5 होगा 6 -4 -2 यानी कि -6 इज इक्वल टू 0 वाह शाबाश 0 इक्वल टू 0 हमको आंसर मिल गया। मतलब लेमडा इक्वल टू 1 जब हम पुट करेंगे सो दोनों साइड इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ये जो इतनी मैंने कैलकुलेशन की वो आपको एग्जाम के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपको रफ काम के अंदर कंसीडर करनी है, ठीक है। सो यहाँ पर लेमडा इक्वल टू जब हम 1 पुट करते हैं तो दोनों साइड इक्वल टू 0 मिल जाएगा। मतलब लेमडा इक्वल टू 1 क्या होगा, ये जो इक्वेशन लिया हुआ है उसका सॉल्यूशन होगा। सो इतना ये टर्म हम नहीं लिखेंगे, इसके बाद सीधी नेक्स्ट लाइन हम कौन सी लिखेंगे। सो हियर लेमडा इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन। लेमडा इक्वल टू 1 क्या है, ये जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन होगा। अगर 1 को इस तरफ ले जाएंगे तो लेमडा -1 हो जाएगा। तो लेमडा -1 क्या होगा, लेमडा -1 को हम बोल सकते हैं फैक्टर होगा। सो लेमडा -1 इज अ फैक्टर। अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन है उसको डिवाइड करेंगे लेमडा -1 से। जैसे हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमको एक और नया इक्वेशन मिलेगा। वो जो नया इक्वेशन मिलेगा उसके थ्रू हमको और दो क्या मिलेंगे, लेमडा की वैल्यू मिलेगी, यानी कि हमको आइगन वैल्यू मिलेगी। सबसे पहली आइगन वैल्यू यहाँ पर हमको मिल गई लेमडा इक्वल्स टू 1। अभी बाकी की दो वैल्यू को हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, जिसके लिए क्या करेंगे, ये जो हमारे पास लेमडा क्यूब वाला इक्वेशन है उसको लेमडा -1 से डिवाइड करेंगे। वो कैसे डिवाइड करना है, इसके पहले के लेक्चर के अंदर हमने ऑलरेडी स्टडी किया था, भूल गए हो तो एक और बार देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ तक कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, लेमडा इक्वल्स टू 1 इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट लाइन के अंदर हम लिखेंगे लेमडा -1 इज अ फैक्टर, और उसके नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये टर्म को लेमडा -1 से हम डिवाइड करेंगे। देखिए सीधे सीधा हमारी जो सप्लीमेंट्री होती है उसके अंदर हम क्या करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, पेज को बदलेंगे नहीं। यहाँ पर देखिए ये पूरा इक्वेशन था, उसको सॉल्व करने के लिए इस तरफ ले जाऊंगा, फिर ऐसे ऐसे करूंगा तो टाइम खराब हो जाएगा, ठीक है। सो इसके लिए मैंने डायरेक्टली दूसरा पेज ले लिया। सो फिर हम क्या करेंगे, जो हमको इक्वेशन मिला हुआ था लेमडा क्यूब वाला, वो इक्वेशन यहाँ पर हम लिख देते +5 लेमडा -2। ये वाला इक्वेशन जो हमको मिला हुआ था उसको हम डिवाइड करेंगे लेमडा -1 से। इसको हम डिवाइड करेंगे लेमडा -1 से। सो लेमडा -1 क्या करेंगे, लेमडा क्यूब को डिवाइड करना है किससे, सबसे पहला टर्म लेमडा से। सो क्या मिलेगा, लेमडा स्क्वायर मिलेगा। सो लेमडा स्क्वायर इंटू लेमडा क्या होगा, लेमडा क्यूब, फिर -1 इंटू लेमडा स्क्वायर, सो माइनस लेमडा स्क्वायर। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ये माइनस और ये मिलेगा प्लस, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, साइन चेंज करना है हमको याद है। सो -4 लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर क्या मिलेगा, -3 लेमडा स्क्वायर और +5 लेमडा। अभी यहाँ पर हमारे पास -3 लेमडा स्क्वायर है, उसके नीचे यहाँ पर सबसे पहला टर्म कौन सा है, लेमडा, उसको डिवाइड करेंगे, लेमडा लेमडा कैंसिल हो जाएगा। सो क्या बचेगा, -3 लेमडा। सो -3 लेमडा, सो माइनस प्लस होगा -3 लेमडा इंटू लेमडा क्या होगा, 3 लेमडा स्क्वायर। इसी को कैंसिल करने के लिए ये हम डिवीजन करें ताकि हमको पता चल जाए कि इसके ऊपर कौन सा एलिमेंट आता है। अगर आपको डायरेक्टली कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है, ये ऐसा डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर माइनस माइनस होगा प्लस, 3 लेमडा इंटू 1 होगा 3 लेमडा, साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस, माइनस प्लस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, 5 लेमडा -3 लेमडा, नया साइन कंसीडर करेंगे, माइनस लेमडा माइनस, तो हमको मिलेगा 2 लेमडा। फिर ये -2 को हम नीचे लाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास है 2 लेमडा, उसको डिवाइड करना है लेमडा से। सो 2 लेमडा बाय लेमडा, लेमडा लेमडा कैंसिल हो जाएगा, सो हमको मिलेगा +2। सो 2 इंटू लेमडा क्या मिलेगा, 2 लेमडा, प्लस माइनस होगा माइनस, 2 इंटू 1 होगा 2, साइन चेंज करेंगे, यहाँ पर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, दोनों के दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल, हमको नीचे 0 मिल जाएगा। मतलब हमको एक और हमारा नया कौन सा इक्वेशन मिला, लेमडा स्क्वायर -3 लेमडा +2। ये जो हमको मिला हुआ था सबसे पहले लेमडा इक्वल्स टू 1, ये एक हमारा क्या था, आइगन वैल्यू था। अभी ये जो इक्वेशन मिला उसके थ्रू हम क्या करेंगे, और दो आइगन वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। सो अभी हम क्या लिख सकते हैं, देखिए मैंने आपको पहले के लेक्चर के अंदर भी समझाया था कि 6/3 जब हम करेंगे सो 3 इंटू 2 क्या होता है, 6 होता है। मतलब हम जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तब हमको ये तीसरा आंसर मिलता है। तो वैसे ही यहाँ पर हमारे पास आखिरी हमारी स्टेप कौन सा था, ये इक्वेशन था। सो ये जो हमारा आखिरी स्टेप था वही अभी हम लिखते हैं। सबसे पहले ये जो इक्वेशन था वही, सो लेमडा क्यूब -4 लेमडा स्क्वायर +5 लेमडा -2 इज इक्वल्स टू 0। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हम लिख सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया 3 इंटू 2 जैसे 6 होता है, वैसे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमको ये मिलता है। सो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे, सो लेमडा -1 और ऊपर जो हमको आंसर मिला कौन सा मिला, लेमडा स्क्वायर -3 लेमडा +2। अभी ये जो इक्वेशन है इज इक्वल्स टू 0, उसको हम सॉल्व करेंगे। ऐसे तो बहुत इक्वेशन हमने सॉल्व किए 10th स्टैंडर्ड के अंदर, 9th स्टैंडर्ड के अंदर। सो कैसे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 1, सो 2 इंटू 1 होगा 2, 2 कैसे दो भाग करने की जिसका एडिशन क्या हो जाए -3। सो 2 इंटू 1 3 हमारा मिल गया आंसर। सो लेमडा -1 वैसे का वैसा रहेगा,
इसके दो पार्ट करेंगे सो क्या मिलेगा 2 लैम्बडा और लैम्बडा एडिशन करना है सो दोनों के साइन क्या होंगे माइनस होंगे और +2 इज इक्वल टू 0। ऐसे आपको पार्ट करना तो आता ही होगा। अभी क्या करेंगे पहले दो टर्म और दूसरे दो टर्म, ये दो टर्म और ये दो टर्म क्या करेंगे उनके से कॉमन निकालेंगे। लैम्बडा -1 वैसे का वैसा रहेगा, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा लैम्बडा और अंदर बचेगा लैम्बडा -2। फिर ये माइनस वैसे का वैसा यहाँ से कुछ नहीं निकलेगा कॉमन सो 1 और लैम्बडा -2 बाहर माइनस होगा सो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा इस इक्वल्स टू 0। सो लैम्बडा -1 वैसे का वैसा। अभी जो कॉमन जो हमारे पास ब्रैकेट है लैम्बडा -2 उसको लिखेंगे और लैम्बडा -1 जो बचता है उसको एक और ब्रैकेट बना देंगे। सो लैम्बडा -1 लैम्बडा -2 और लैम्बडा -1 मतलब यहाँ से हमको लैम्बडा इक्वल्स टू मिलेगा 1, फिर मिलेगा लैम्बडा इक्वल्स टू 2 और फिर मिलेगा लैम्बडा इक्वल्स टू 1। यहाँ से एक और स्टेप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली हमको ये क्या मिल गई लैम्बडा की 3 वैल्यू मिल गई। वैल्यू तो जैसे हम बोल सकते हैं कि 2 ही मिली, लैम्बडा की वैल्यू एक मिली 1, दूसरी भी 1 और तीसरी मिली हमको 2। लैम्बडा की वैल्यू 3 मिली जिसमें से 2 वैल्यू क्या हुई सेम हुई, मतलब मिली तो 3 वैल्यू और 2 वैल्यू सेम है। तो क्या करेंगे यहाँ पर हमको जो 2 वैल्यू मिली है उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। सो हमारी और आखिरी लाइन जो होती है सो हम लिख देंगे आइगन वैल्यू के लिए आखिरी लाइन। सो आइगन वैल्यूज फॉर ए आर लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1 2 1 लिखना हो तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। मार्क्स का आपको कोई कट नहीं होगा। अभी क्या करेंगे आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। वेक्टर तो 2 के लिए फाइंड करेंगे, सबसे पहले लैम्बडा इक्वल्स टू 1 के लिए फाइंड करेंगे और फिर लैम्बडा इक्वल्स टू 2 के लिए फाइंड करेंगे। सो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा आइगन वेक्टर के लिए। सो अभी हम फाइंड करेंगे आइगन वेक्टर। सो नाउ आइगन वेक्टर फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1 के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, 2 के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले जिसके लिए फाइंड करना उसके लिए हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1 के लिए सबसे पहले फाइंड करते हैं तो हमारे पास उसके लिए फॉर्मूला है ax इज इक्वल्स टू लैम्बडा x। सो a की वैल्यू हमको क्या दी हुई थी, a की वैल्यू यहाँ पर हमको क्या दी हुई थी -2 -1 5। देखिए मैं एग्जाम्पल कहीं पर लिख के नहीं रखता, सिर्फ यहाँ पर क्या करता हूँ जो भी एग्जाम्पल का क्वेश्चन होता है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बाकी हम खुद से उसको सॉल्व करते हैं। मैंने कहीं पर लिखा है लिख के नहीं रखा। -305 -305 ऐसा नहीं कि मैंने कहीं पर लिख के रखा हो और उसमें से मैं आपको सिखा रहा हूँ -3 -1 6 -3 -1 और 6। डायरेक्टली एग्जाम्पल का क्वेश्चन लिखने का और सॉल्व करने का और आंसर लाने का। x की जगह क्या रखेंगे x y z। मैं भी एग्जाम्पल को फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहा हूँ। इज इक्वल्स टू लैम्बडा की जगह क्या पुट करेंगे 1 और x की जगह क्या पुट करेंगे x y और z। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अभी क्या करेंगे ये जो x y z होगा उसको इसके ऊपर रख देंगे। जैसे कि ये x y z हो गया तो उसको इसके ऊपर रखेंगे, मतलब पहले आगे x फिर y और फिर z, उसके इक्वल टू हमको क्या मिलेगा आंसर मिलेगा। तो सबसे पहला हम इक्वेशन बनाएंगे -2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो -2x -3y -3z इज इक्वल टू 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो x। ये हो गया पहला इक्वेशन। अभी दूसरा इक्वेशन बनाते हैं, बाद में सबको एक साथ सॉल्व करते हैं। सो -x प्लस 0 इंटू वाई क्या होगा 0 ही होगा सो -z इज इक्वल टू यहाँ से हमको मिलेगा y। फिर 5x प्लस 5y प्लस 6z इज इक्वल टू हमको मिलेगा z। अभी सारे जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करते, -3z और -3y को वैसे का वैसे रखते, x को इस तरफ ले जाएंगे सो इक्वल टू x प्लस 2x यानी कि हमको क्या मिलेगा 3x। सब में से 3 को कॉमन निकाल देते हैं तो 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल टू हमको क्या मिलेगा -z -y मिलेगा। ये x की वैल्यू हो गई। -y -z भी हम लिख सकते हैं। अगर y को मेन बनाएंगे तो क्या मिलेगा, y को मेन बनाएंगे इस तरफ ले जाएंगे, x को इस तरफ लाएंगे सो -z -x ये y की वैल्यू हो गई। अभी इसके अंदर एक काम करते हैं -x -z हाँ वेल डन। यहाँ पर y की जगह हमको क्या मिला -z -x। सो यहाँ पर हमको वही दिया हुआ है कि y इक्वल्स टू -x और -z कंप्लीट हो गया। अभी ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक काम करते हैं z को इस तरफ ले जाएंगे सो हमको क्या मिलेगा 5x प्लस 5y इज इक्वल टू z और ये 6z उस तरफ जाएगा तो z -6z यानी कि -5z मतलब x प्लस y इज इक्वल टू हमको मिलेगा -z। सो यहाँ से हमको x इक्वल टू मिला -z -y, y इक्वल टू मिला -z -x और -z इक्वल टू मिला हमको x प्लस y। एक और काम करें और ये माइनस साइन है उसको इस तरफ ले जाएंगे सो क्या मिलेगा z इक्वल्स टू दोनों माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे मतलब -x और -y, मतलब दोनों की वैल्यू हमको क्या मिली यहाँ पर लगभग बोले तो सेम ही मिली है। तो x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई और z की वैल्यू मिल गई। सभी के हमको जो टर्म थे उनकी वैल्यू सेम मिली।
अभी क्या कंसिडर करेंगे, x इक्वल्स टू a कंसिडर करेंगे, तब देखते हैं कि y की वैल्यू क्या मिलती है और z की वैल्यू क्या मिलती है। सो यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल गई माइनस जेड माइनस वाई, y की वैल्यू मिल गई माइनस एक्स माइनस जेड और z की वैल्यू मिल गई माइनस एक्स माइनस वाई। अभी हम आगे क्या करते थे, x इक्वल्स टू हम a को कंसीडर करते थे, x इक्वल्स टू a, तब हमको y और z की वैल्यू मिलती थी। सो अभी y की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस जेड माइनस एक्स, सो माइनस जेड माइनस ए मिलेगी। फिर z की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस एक्स माइनस वाई, यानी कि माइनस ए माइनस वाई। ये वैल्यू नहीं मिलती, ऐसा कोई कंसिडर ही नहीं किया जाता, ठीक है। मतलब ऐसा हमको आंसर मिलना चाहिए ही नहीं। मतलब इसके ऊपर से तो हम कुछ ऐसा ही कह सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हम सिंपल एक ही लाइन लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन डजंट एग्जिस्ट, यानी कि ये जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं होगा। किसके लिए, तो लैम्बडा इक्वल्स टू 1 के लिए। तो यहाँ पर हम नीचे एक लाइन लिख देंगे कि सो हियर सॉल्यूशन डजंट एग्जिस्ट, does not doesn't exist for lambda is equals to 1। अब हम lambda equals to 2 के लिए ट्राई करेंगे। ऐसा नहीं कि lambda equals to 1 के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं हुआ, सो lambda equals to 2 के लिए भी एग्जिस्ट नहीं होता। ट्राई करते हैं, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया आइगन वेक्टर के लिए। अभी आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे किसके लिए, lambda equals to 2 के लिए। सो नाउ आइगन वेक्टर फॉर लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2। इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर मिलता है या नहीं। इक्वेशन ax इज इक्वल्स टू लैम्बडा x। सो a की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर लिखी हुई लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये वाली -2 -3 -3 -1 5 5 0 -1 और 6। x की जगह वही पुट करेंगे x y z इज इक्वल्स टू लैम्बडा की जगह क्या पुट करेंगे, अब की बार 2 और x की जगह x y z। सो यहाँ पर ये जो एक्स वाई जेड है उसको इधर ऊपर रख देंगे। पहले भी मैंने आपको बोला है कि इसके अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड होगा 1 2 और 3 वो सेम रहेगा, सिर्फ राइट हैंड साइड के अंदर चेंज होगा। जहाँ पर एक्स वाई जेड आता था उसकी जगह यहाँ पर हमारे पास 2 है, सो 2x 2y 2z आएगा, ठीक है। इक्वेशन बनाना हमको आना चाहिए, फटाफट से इक्वेशन बनना चाहिए। सो -2x -3y -3z इज इक्वल टू एक्स की जगह मिलेगा 2x। सेकंड इक्वेशन के अंदर हमको मिलेगा -x -z इक्वल टू 2y। थर्ड इक्वेशन के अंदर हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये 5x + 5y + 6z इज इक्वल टू z की जगह क्या रखेंगे 2z। सो ये हो गया तीसरा इक्वेशन। अभी इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो 2x को इस तरफ ले जाएंगे, -3y -3z इज इक्वल टू 2x और ये 2x इस तरफ आएगा, सो 2x + 2x यानी कि मिलेगा 4x। ये हमको वैल्यू मिल गई y z और x के अंदर। अब एक काम करते हैं, इसको एक बार सॉल्व करते हैं। इसके अंदर भी कोई कुछ नया नहीं आएगा, -x -z 2y को इस तरफ ले जाएंगे, सो -2y इज इक्वल टू मिलेगा 0। थोड़ा सा और मार के मचोड़ के ट्राई करते हैं, देखते हैं अगर हो जाता तो ठीक है, अदरवाइज इसको भी क्या करेंगे, बंद कर देंगे। 2z को इस तरफ ले जाएंगे, सो 5x + 5y 2z इस तरफ आ जाएगा, सो क्या मिलेगा 6z -2z यानी कि हमको मिलेगा +4z इज इक्वल टू 0। अभी तीनों इक्वेशन को एक बार देखते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो शायद से यहाँ पर एक काम शायद से हो सकता है, एक काम करते हैं, यहाँ पर -3 को कॉमन ले लेते हैं, सो y + z मिलेगा इज इक्वल टू हमको 4x मिलेगा। अगर x को मेन बनाएंगे सो 4 इसके नीचे आ जाएगा, सो -3 y + z डिवाइड बाय 4 ये हमको x की वैल्यू मिल गई। अगर ये x की वैल्यू ये वाले इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट की जाए, सो देखते हैं हमको क्या आंसर मिलता है। सो -x -z इक्वल्स टू 2y। x की वैल्यू हमारे पास ये वाली है, सो -x की जगह पूरी वैल्यू किसके अंदर मिलेगी, माइनस के अंदर, और ये ऑलरेडी माइनस के अंदर है, ये वैल्यू ऑलरेडी माइनस के अंदर है, सो -x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, सो माइनस प्लस मिल जाएगा। तो ये जो x की वैल्यू है वो यहाँ पर पुट करेंगे, सो 3 और मिलेगा y + z, नीचे डिवीजन में आएगा 4, फिर ये -z वैसे का वैसा इज इक्वल्स टू ये 2y। देखते हैं इसको सॉल्व करते, टाइम तो हमारे पास थोड़ा सा बचा ही है। 3 को अंदर एक बार फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3y + 3z, 4 को यहाँ पर एलसीएम लेंगे, सो क्या मिलेगा यहाँ पर -4z इज इक्वल टू 4 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 8y। सो क्या मिलेगा यहाँ पर 8y को इस तरफ लाएंगे, हाँ तो यहाँ पर y और z दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन मिलेगा, या तो y की वैल्यू z के अंदर मिलेगी या तो z की वैल्यू y के अंदर मिलेगी। वाह वाह, दिमाग थोड़ा सा काम आ गया खरीफ ही। तो 3y को उस तरफ ले जाएंगे, 3z - z क्या होगा, यहाँ पर -z होगा, सॉरी 3z - 4z यानी कि -z इज इक्वल टू 8y। 3y को उस तरफ ले जाएंगे, सो 8y - 3y यानी कि हमको मिलेगा 5y।
सो यहाँ से हमको मिल गया माइनस जेड इज इक्वल टू 5y। अगर z इक्वल टू हमको चाहिए तो हम क्या लिखेंगे माइनस 5y, मतलब हमको z की वैल्यू मिल गई y के टर्म के अंदर। अभी हमको x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, या फिर हम क्या एक तो x की वैल्यू y के अंदर फाइंड करनी होगी, या फिर y की वैल्यू x के अंदर फाइंड करनी होगी। तो एक काम करते हैं, ये तीसरा इक्वेशन लेते और तीसरे इक्वेशन के अंदर z इक्वल टू ये वाली वैल्यू पुट करते हैं। तीसरा इक्वेशन हमारे पास कौन सा था, ये वाला, और हम कंसिडर कर सकते हैं ये वाला इक्वेशन जो कि हमको ऑलरेडी 4z मिल चुका है। सो हम लिखेंगे 5z प्लस 5y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 0। सो 5x प्लस 5y प्लस 4z की जगह क्या पुट करेंगे, 4 और z की जगह पुट करेंगे माइनस 5y। वाह, तो x और y दोनों के बीच में आपकी कॉम्बिनेशन मिल गया। सो 5x प्लस 5y, यहाँ पर मिलेगा माइनस 20y इज इक्वल टू 0। सो पर मिलेगा 5x माइनस 15y इज इक्वल टू 0। सो 5x इज इक्वल टू मिलेगा 15y। देखिए ये जो कैलकुलेशन आप करें वो सीधी यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर जगह नहीं है, और पीछे लिखने जाऊंगा तो पेज को ऊपर नीचे आगे पीछे करना पड़ेगा। इसलिए x इक्वल टू हमको क्या मिलेगा 15/5 यानी कि 3y। मतलब यहाँ से हमको x की वैल्यू भी मिल गई, क्या मिली 3y। अगर y की वैल्यू निकाले तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू क्या मिलेगा x/3, y इक्वल टू x/3 मिलेगा। सो z की वैल्यू x के टर्म के अंदर कैसे मिलेगी, z इक्वल टू y की जगह पुट करेंगे x/3। सो माइनस 5x/3, यहाँ तक कंप्लीट हो गया माइनस 5x/3। सो अभी यहाँ पर हमको y की वैल्यू मिल गई x के टर्म के अंदर, z की वैल्यू भी मिल गई x के टर्म के अंदर। सो अभी क्या लिखे, x इक्वल टू 1 कंसिडर करेंगे। सो y और z की वैल्यू मिलेगी, मतलब हमारा आखिरी का आंसर मिलेगा। सो अभी लेट करके हम कंसिडर करेंगे कि x इक्वल टू जब हम a को कंसिडर करेंगे सो y इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, y इक्वल टू क्या मिलेगा x/3 यानी कि x की जगह a पुट करेंगे। सो a/3, और z की जगह हमको क्या मिलेगा, z की जगह x की जगह a पुट करेंगे। सो माइनस 5a/3, माइनस 5a/3। देख लीजिए यहाँ पर मैंने आपको सारे के सारे जो टर्म थे z और y दोनों के दोनों x के अंदर कन्वर्ट किए। अगर x के अंदर कन्वर्ट नहीं करने, y के अंदर रखने तो y के अंदर भी रख सकते। सो वो जो हमारा आंसर आएगा वो y के अकॉर्डिंग आएगा। वो भी आंसर गलत नहीं होगा, ये भी आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन जिसके अंदर हम आंसर रखेंगे उसके अकॉर्डिंग ये वाला आंसर आना चाहिए। दोनों के अंदर किसी में भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब ये हमारा आएगा आइगन वेक्टर x, y और z इज इक्वल टू, तो हम भी हमारे पास सभी वैल्यू वो पुट करेंगे। x इक्वल टू हमारे पास है a, y की जगह है a/3 और z की जगह हमारे पास क्या है माइनस 5a/3। सबके अंदर से a को कॉमन निकाल लेते, यहाँ से a निकल गया तो 1 बचेगा, यहाँ से a निकल गया तो 1/3 बचेगा, यहाँ से अगर a निकल गया तो माइनस 5/3 बचेगा। तो ये क्या आ गया, हमारा फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन के अंदर थोड़ा सा मिक्स हो गया, लेकिन आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, आपको पता चल गया होगा। ठीक है, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है। सो ये हो गया आइगन वैल्यू वेक्टर को कैसे फाइंड करते हैं 3x3 मैट्रिक्स के अंदर, उसका दूसरा एग्जांपल। देखिए कई एग्जांपल ऐसे होगी, इसके अंदर मैं भी एक बार कंफ्यूज हो गया था कि ऐसा क्यों हुआ कि y इक्वल टू माइनस जेड माइनस एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस जेड, एक्स इक्वल टू माइनस जेड माइनस वाई, जेड इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई। देखिए इसको हमने क्यों आगे सॉल्व नहीं किया, क्योंकि हमको x, y और z तीनों की वैल्यू एक ही जैसी मिल रही थी। हर इक्वेशन के अंदर हमको एक जैसा इक्वेशन मिल रहा था। यहाँ पर भी y इक्वल टू माइनस जेड माइनस एक्स, हर जगह एक ही जैसा इक्वेशन मिल रहा था। तो उसको आगे हम सॉल्व करने जाएंगे तो भी हमको 0 इक्वल टू 0 ऐसा इक्वेशन मिलेगा। तो ऐसा कोई होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ऐसा कोई इक्वेशन नहीं मिल रहा था, तो आगे सॉल्व किया, देखते हैं कि आगे कोई इक्वेशन मिलता है या नहीं। थोड़ा सा सॉल्व किया तो आगे हमको एक क्लू मिल गया कि z इक्वल टू माइनस 5y। तो अगर हमको z की वैल्यू मिल सकती है तो x और y की वैल्यू भी मिल सकती है। तो हमने सॉल्व किया तो हमको वैल्यू मिल गई। ठीक है, सो यहाँ पर लैम्बडा इक्वल टू 1 के लिए हमको आइगन वैल्यू नहीं, सॉरी आइगन वेक्टर नहीं मिलेगा। तो हम लिख देंगे कि यह सॉल्यूशन डजंट एग्जिस्ट, ये जो सॉल्यूशन होगा एग्जिस्ट नहीं होगा लैम्बडा इक्वल्स टू 1 के लिए। ऐसा नहीं कि लैम्बडा इक्वल्स टू 1 के लिए एग्जिस्ट नहीं होगा तो लैम्बडा इक्वल्स टू 2 के लिए भी नहीं होगा। सॉल्व करेंगे, देख लेंगे, एग्जिस्ट होता है तो सॉल्व करेंगे, नहीं होता तो एग्जाम्पल को वहीं पर क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आज के वीडियो के अंदर हमने दूसरा एग्जाम्पल देखा आइगन वैल्यू वेक्टर का 3x3 मैट्रिक्स के अंदर। अगर आपको और भी मैट्रिक्स की प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, आप उसकी खुद से प्रैक्टिस कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ 1 2 3। यहाँ पर हमारे पास आंसर कौन सा है, यहाँ पर कोई सा भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। 2 0 0 वाला यूज़ करते हैं, 1 1 2 और 0 -1 और 4। इसके अंदर मैं बता दूं आपको दो आइगन वैल्यू मिलेगी। कौन सी मिलेगी, लैम्बडा इक्वल्स टू 2 एंड लैम्बडा इक्वल्स टू 3। इसके लिए आपको आइगन वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा और जो आइगन वेक्टर होगा वो लैम्बडा इक्वल्स टू 2 के लिए एग्जिस्ट नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं होगा।
और लेमडा इक्वल्स टू 3 के लिए हमको एग्जिस्ट होगा। वैल्यू जो हम कंसीडर करेंगे x इक्वल्स टू a कंसीडर करेंगे, y इक्वल्स टू भी हमको a ही मिलेगी और z इक्वल्स टू हमको मिलेगी -2a। सो हमारा आंसर क्या आएगा, जब हम a को कॉमन निकालेंगे तब 1 1 और -2 वेयर a इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये मैंने आपको उसका आंसर भी बता दिया, ठीक है। हमको 2 आइगन वैल्यू मिलेगी। आइगन वैल्यू के लिए जब हम वेक्टर फाइंड करेंगे सो लेमडा इक्वल्स टू 2 के लिए हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो एग्जिस्ट नहीं होगा, लेकिन 3 के लिए एग्जिस्ट होगा और हमको ये वाला आंसर मिलेगा a -2a। a को जब हम कॉमन निकालेंगे सो 1 1 -2 वेयर a इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। ये एग्जांपल एक और मैंने आपको यहाँ पर करवा दिया। अगर आपको लगता है कि इस एग्जाम्पल को भी हम लोग को सॉल्व करना चाहिए तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं इसको भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। बाकी आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए। जितनी ज़्यादा एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा और एग्जाम के अंदर आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। बाकी आज के वीडियो के अंदर यहाँ तक। एक और हमने एग्जाम्पल देखा 3x3 मैट्रिक्स का, आइगन वैल्यू और वेक्टर का। इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर से एक और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।